सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं। जब आपकी कोई मनोकामना पूर्ण ही ना हो रही हो, आपकी समस्या जस की तस बनी हुई हो, आपको बिजनेस व्यापार में लगातार घाटा लग रहा हो, आपके घर में पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं उनका परसेंटेज कम आ रहा हो, या आपके घर में युवा बच्चे बच्चियां जो तैयारी कर रहे हो, जॉब की तैयारी, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, उनका कुछ ही नंबर से कंपटीशन रुक रहा हो, ऐसे समयों में इस उपाय को जरूर करिएगा। मात्र और मात्र 11 चुटकी हल्दी का उपाय, जिससे साईं बाबा की कृपा आपके घर परिवार पर बरस जाएगी। और सदगुरु की कृपा इस कलयुग में सबसे जरूरी है, क्योंकि सदगुरु कौन है? जो अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाता है, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। और हमारे सदगुरु साईनाथ अपने उस दीप से ऐसा उजाला किया कि पूरे ब्रह्मांड में जो भी उनके शरण में जाता है उसके जीवन के समस्त अंधकार समाप्त हो जाते हैं, उसका मार्ग प्रशस्त हो जाता है। तो आज हम साईं बाबा का 11 चुटकी हल्दी का यह उपाय लेकर के आए हैं। और 11 चुटकी या हल्दी का उपाय, पहले तो इसका लाभ जान लीजिए किन किन क्षेत्रों में मिलेगा, उसके बाद क्या क्या लेना है, तैयारी क्या करना है, वह सब हम बताएंगे पूजा में। आप हल्दी का लाभ जान लें। हल्दी जो है गुरु तत्व का प्रतीक है। अगर आप कुंडली में बिलीव करते हैं, पामिस्ट्री में बिलीव करते हैं, तो जब आप किसी ज्योतिषी के यहाँ या पामिस्ट्रियन के यहाँ जाते हैं तो वह आपका हाथ देखकर या कुंडली देख करके यह बताता है कि आपका ग्रह नीच का है, गुरु ग्रह नीच का है या उच्च का है। तो कुंडली में अगर गुरु ग्रह क्रूर ग्रहों के दृष्टि उस पर पड़ रहे हैं, या आपका ग्रह दूषित है गुरु ग्रह, तो होता क्या? गुरु चांडाल योग बनता है। और या गुरु निम्न का हो जाता है तो होता क्या है कि आपके शादी विवाह में दिक्कतें आती हैं, आपके विद्या विज्ञान के क्षेत्र में दिक्कतें आती हैं, आपके घर परिवार में बिजनेस व्यापार है तो उसमें दिक्कतें आती हैं, क्योंकि गुरु ज्ञान का ग्रह है। और आज इस दुनिया में समस्त क्षेत्रों में ज्ञान की जरूरत है, मेधा की जरूरत है। बिना ज्ञान के कोई चीज आप कर ही नहीं सकते। चाहे आप बिजनेस में हों, चाहे आप बड़े से बड़े नौकरी में हों, बड़े से बड़े पद पर हों, सभी जगह ज्ञान की जरूरत है। क्योंकि लिखा है, राजा राजंत पूजते, विद्वान सर्वत्र पूजते। तो जब गुरु तत्व की कृपा बनती है तो आपकी पूजा पूरे विश्व में होती है और आपका कल्याण होने लगता है। और गुरु तत्व की जब कमी होती तो एक चीज जान लीजिए, गुरु क्या है? शादी विवाह का भी कारक ग्रह है। तो जिसका गुरु नीच का होता है उसके शादी विवाह में भी विलंब होता है। तो ऐसे जो बच्चे बच्चियां हैं वो भी इस उपाय को कर सकते हैं जिनके शादी विवाह में दिक्कतें चल रही हैं। अब यहाँ पर आते हैं, सबसे पहले तो यह जान लें कि उपाय में क्या क्या लेना है। सबसे पहले तो 25 ग्राम पिसा हल्दी ले लीजिए, 25 ग्राम। उसके बाद पीला पुष्प ले लीजिएगा, और पीला पुष्प लेने के बाद आप क्या करिएगा, एक घी का दीप ले लीजिएगा, एक धूप बत्ती ले लीजिएगा, एक लोटा जल ले लीजिएगा, और बाबा को पीले आसन पर स्थापित करिए। उनको नहला धुला करके, अगर आपके पास मूर्ति है इटालियन मार्बल की, तो नहला धुला करके बाबा को बढ़िया साफ स्वच्छ वस्त्र और उनको पुष्पों की माला, और उसके बाद उनको सबसे पहले क्या करिए, इसी हल्दी से चंदन लगाइए बाबा को, और उसी हल्दी का चंदन स्वयं लगा लीजिए। आप सबसे पहला कार्य क्या करेंगे, बाबा के सम्मुख पीला मिष्ठान्न का भोग लगाइए, और उसके बाद वहाँ पर एक घी का दीप प्रज्वलित करिए और धूप बत्ती प्रज्वलित करिए। अब इसके बाद आप करेंगे क्या, 11 चुटकी जो हल्दी है इसको एक मंत्र का जप करते हुए आपको यहाँ पर बोलना है। और 1 रुपये का सिक्का भी ले लीजिए। जिनकी नौकरी में दिक्कत है, बिजनेस व्यापार में दिक्कत है, वह भी रख ले वहाँ पर। अब जो सिक्का है उसमें थोड़ी सी हल्दी लगाएं और उसको बाबा के श्री चरणों में अर्पित कर दें। अब यहाँ पर एक मंत्र का जप, आपको जो 11 चुटकी हल्दी डालेंगे वह मंत्र आप बोलेंगे। पहला नंबर, आप हाथ में ऐसे देखिए, चुटकी कैसे बनाएंगे आप देख लीजिए। मेरा हाथ, ये मिडिल फिंगर
और उसके बाद रिंग फिंगर और अंगूठा, ये 3 चीज ये शुभ अंगुली मानी जाती हैं 3। और ये कनिष्ठिका अंगुली और ये तर्जनी जो इंडेक्स फिंगर होती है, इसको अशुभ अंगुली माना है, क्योंकि इसको पूजा पाठ में हवन में साकल्य डालते हैं तो इसी से डालते हैं, आप कोई पूजा पाठ करते तो इसी से करते हैं। तो ये 3 अंगुली बहुत ही अच्छी मानी। इनको आपको करना क्या है, इसी ऐसे चुटकी से क्या करिए, हल्दी लीजिए। अब आप ऐसे बाबा के सम्मुख बोलेंगे मंत्र, ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सा गुरुवे नमः। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सा गुरुवे नमः, जो हम स्क्रीन पर दे रहे हैं आप देख लीजिएगा। इस मंत्र को बोल करके अपने गुरु श्री साईनाथ के श्री चरणों में आप हल्दी को अर्पित करिए। और उसके बाद फिर ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सा गुरुवे नमः, फिर हल्दी को ऐसे 11 चुटकी हल्दी अर्पित करिए। और जो पुष्प आपने रखा है वह पुष्प बाबा के श्री चरणों में अर्पित कर दीजिए। अब मैं आपको बता रहा हूं यहां पर, इसमें मुख्य उपाय आप समझिएगा। जो हल्दी आप अर्पित कर रहे हैं वह कोशिश करिए एक पात्र वहां रख लीजिए। जो पात्र है ना उसी में हल्दी डालिए। बाबा के श्री चरणों में या तो हल्दी डाल लें तो या तो ऐसे जगहों पर डालिए कि जहां से वह हल्दी फिर आप कलेक्ट कर लेना है। उसी हल्दी का मैं अब उपाय बताऊंगा। जब हल्दी जो 11 चुटकी बाबा के श्री चरणों में आपने डाला, इस 11 चुटकी हल्दी को पूजा पाठ के बाद इत्मीनान से, जैसे मान लीजिए सुबह आपने पूजा किया तो शाम को कलेक्ट कर लीजिए, अगर शाम को पूजा किया तो सुबह आप कलेक्ट कर लेंगे। इस हल्दी को कलेक्ट कर लेंगे और क्या करेंगे, जो लोटे का जल आपने रखा है पूजा करने वहीं रहेगा, उस लोटे के जल को अगले सुबह या शाम को, जैसे सुबह पूजा किया तो शाम को, अगर शाम को पूजा किया तो अगली मॉर्निंग को पूरे घर में छिड़क दीजिएगा लोटे के जल को, और हल्दी को कलेक्ट करके रख लीजिए। अब यहाँ मैं बता रहा हूँ, जिनकी शादी विवाह में दिक्कत चल रहा है, इस हल्दी को क्या करें, इस हल्दी को अपने यहाँ जिस भी नहाने का पात्र है, थोड़ी सी हल्दी उसी पात्र में डाल के उसी से नहा ले तो गुरु तत्व उनका मजबूत होगा। दूसरा नंबर, जिनके बिजनेस व्यापार और व्यापारिक स्थल में दिक्कत है, उनको बिजनेस में घाटा लग रहा है या नौकरी नहीं मिल रही है, उनको क्या करना है, इस हल्दी को रख लेना है। 1 रुपए के सिक्के को जिनको नौकरी नहीं मिल रहा अपने पर्स में रखें, और जिसका बिजनेस व्यापार है वो अपने गले में डाल दें, पीले कपड़े में बांध के, जिससे वह सिक्का खर्च ना हो, वह उसी में रहे, तो वह कर लें। और इसी हल्दी का चंदन लगाएं। इस हल्दी का चंदन प्रतिदिन लगाना शुरू करें और कोशिश करें यह पूजा प्रत्येक गुरुवार आप करें। प्रत्येक गुरुवार मैं कह रहा हूँ 11 चुटकी हल्दी चढ़ाना है केवल, और यही मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम स गुरुवे नमः 11 बार आपको मंत्र करना है। और अगर आप कोशिश करें, जीवन में भीषणतम बाधाएं चल रही हैं, तो इसीलिए मैं कहता हूं कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। इसीलिए हम इंस्टाग्राम का लिंक देते हैं, आपको बार बार बताते हैं कि यज्ञ याजन हवन जो हमारे वेदों में प्रमाणित है, जब भी जीवन में भीषणतम बाधाएं चल रही हों तो उस समय आपको यज्ञ याजन हवन पूजन जरूर कराना चाहिए। जब राजा दशरथ जी के यहाँ संतान नहीं हो रही थी तो उन्होंने श्रृंगी ऋषि को बुला करके समझा कि हमारे घर में संतान नहीं हो रही है, हम क्या करें। तो श्रृंगी ऋषि ने उनको बताया कि आपको यज्ञ कराना होगा, हवन कराना होगा। तो श्रृंगी ऋषि ने उनके घर में मंत्रों का जप करने के बाद हवन किया, यज्ञ किया, तो उनके देखिए सभी रानियों को संतान प्राप्त हो गया। कहाँ एक भी रानी को संतान नहीं हो रहा था, कहाँ राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सबका जन्म हो गया और उनका गोद भर गया, सूनी गोद उनकी सभी रानियों के भर गए। तो जो यज्ञ याजन है यह हमारे वेदों में पुराणों में वर्णित है और यह सबसे पुरातन, ये डायरेक्ट इंजेक्शन है। आप समझिए, बहुत सारे लोग यह कहते हैं कि पत्थर पहन लो, पत्थर ये मूंगा है, पुखराज है, नीलम है, ये ऐसा होता तो आप सब लोग ध्यान दीजिए कि इतने बड़े बड़े पत्थर लोग लगा लेते कि सब कुछ हो जाता, तो आध्यात्म की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसीलिए पूजा पाठ क्या है, जो अग्नि प्रज्वलित होती है वह देवताओं और मनुष्यों के बीच की माध्यम है। हमारे यहाँ ऋग्वेद में अग्नि के लिए समर्पित हैं। तो अग्नि क्या है,
देवताओं और मनुष्यों के बीच की माध्यम है। आप कोई भी जो हवि होता है ना, हवन, हवि मतलब देवताओं को देने वाला आहार, हवि अवन, जो हवन आप करते हैं वो हवन क्या है, डायरेक्ट अग्नि में डालते हैं, वह परमात्मा तक जाता है। तो उनकी जो ऊर्जा होती है जब अग्नि में वह जलता है तो आप स्वाहा बोलते हैं, स्वाहा वहां तक लेकर जाते हैं। स्वाहा और अग्नि पति पत्नी है, तो दोनों आपका कल्याण करते हैं। तो इसीलिए यज्ञ आजन हवन के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम पर आइए। कोई भी दिक्कत है तो किसी भी प्रकार की दिक्कत हो, कोई दिक्कत नहीं, आप मैसेज करिए, कॉल करिए, निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा जब आपके नाम गोत्र पर संकल्प होकर यज्ञ आजन हवन होगा। इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज़ और कहेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चलें, उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमें भी आशीर्वाद दीजिए। उन साई भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।